सत्ता आएगी जाएगी, लोकतंत्र की इस मंदिर की सार्वभौमिकता और सम्मान सदा बरकरार रहेगा। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। मुझे आपसे सदन से निर्वाचित कर जो संसदीय दायित्व सौंपा था उसका मैंने पूरा निष्ठा, कर्तव्य, प्राणता और ईमानदारी से निर्वहन किया। में सदन में लिए गए निर्णय का मैंने त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार से आग्रह भी किया, पत्र भी लिखा। सरकार माननीय सदस्यों की मर्यादा और उनके प्रोटोकॉल के प्रति तो प्रतिबद्ध रहती ही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे और गंभीरता से माननीय सदस्यों के मान सम्मान को रक्षा करने का कार्रवाई करेगी। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बहुमत हेतु 122 सदस्यों का विश्वास के पक्ष में मत होना चाहिए, तभी इसे स्वीकृत माना जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट विद बिहार। मैं सिकल आपके साथ। जिस खेला की चर्चा इतने दिनों से चल रही थी, आज फ्लोर टेस्ट के बाद वह खेला साफ हो चुका। अब स्पीकर को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जेडीयू ने अपनी बहुमत साबित कर दी है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के 3 विधायकों ने उन्हें ऐन वक्त पर धोखा दे दिया है, जिस कारण से जिस खेला की बात तेजस्वी इतने दिनों से कर रहे थे वह उल्टा पड़ गया है। और अपना पद छोड़ने से पहले अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी किस तरह से भावुक होकर सभी मंत्रियों का आभार व्यक्त कर रहे, साथ ही साथ जो 1.5 साल का उनका कार्यकाल था उन्होंने किस तरह से इसमें काम किया है उसकी चर्चा कर रहे हैं अपने पद को इस्तीफा देने से पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अवध बिहारी चौधरी। आप सबकी इजाजत हो तो मैं 1-2 बात कहकर आप सबके बीच बैठना चाहूंगा। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के इस आसन पर मैं लगभग 1.5 वर्षों तक रहा। आप लोगों ने सर्वसम्मत से मुझे इस आसन पर बिठाया था। मैं इसके लिए पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिस दल से आता हूं उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सदन के सभी दलों के नेता और माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने इस अल्प समय में मैंने माननीय सदस्यों के हितों के हमेशा संरक्षण किया और यह प्रयास किया कि माननीय सदस्य चाहें वह किसी भी दल के हों, उन्हें विधानसभा में कोई असुविधा न हो। माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र और जिला के प्रखंड समाहरणालय में बैठने का कोई स्थान नहीं है। पूर्व में सदन में लिए गए निर्णय का मैंने त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार से आग्रह भी किया, पत्र भी लिखा। सरकार माननीय सदस्यों की मर्यादा और उनके प्रोटोकॉल के प्रति तो प्रतिबद्ध रहती ही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे और गंभीरता से माननीय सदस्यों के मान सम्मान को रक्षा करने का कार्रवाई करेगी। मैंने आसन पर बतौर अध्यक्ष रहते हुए भारतीय संविधान, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में निहित नियम, प्रावधान तथा संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही सदन का संचालन करने में अपनी भूमिका निभाई है। राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। सभा आएगी, सत्ता आएगी जाएगी, लोकतंत्र की इस मंदिर की सार्वभौमिकता और सम्मान सदा बरकरार रहेगा। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। मुझे आपसे सदन से निर्वाचित कर जो संसदीय दायित्व सौंपा था उसका मैंने पूरा निष्ठा, कर्तव्य, प्राणता और ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं सदन के सभी सदस्यों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव आना एक संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन है। आप सब इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179C में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बहुमत हेतु 122 सदस्यों का विश्वास के पक्ष में मत होना चाहिए, तभी इसे स्वीकृत माना जाएगा। अब मैं आपके बीच आता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी
अब सदन का संचालन करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से जो पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी है, उन्होंने अपने इस्तीफा से पहले किस तरह से भावुक होकर या अपने 1.5 साल के कार्यकाल का चर्चा की और किस तरह से उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाया है, उसकी भी चर्चा की है उन्होंने। अब स्पीकर के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब विधानसभा के नए स्पीकर के तौर पर महेश्वर हजारी को यह पद सौंपा गया है। अब विधानसभा जो आगे कंटिन्यू होगा उसमें बतौर स्पीकर महेश्वर हजारी इस पद को संभालेंगे और जेडीयू ने अपनी बहुमत साबित कर दी है। तो आज का खेला यही हुआ कि जेडीयू ने अपनी बहुमत साबित कर दी और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।